औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज की एक अहम और बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो भी मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तसलसल में है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम है इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम इस लिहाज से करेंगे कि अगर आप जो इसकी दो टीयर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक टीयर 1 है और एक टीयर 2 है। तो आज की वीडियो में हम टीयर 1 को यानी कि मुकम्मल तौर पर जानेंगे कि अगर आप इसमें कोई लोन लेते हैं और वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं तो उसकी आपको पर मंथ क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, 5 साल के लिए क्या होगा, 10 साल के लिए क्या होगा, और या अगर 20 साल का लेते हैं तो क्या होगा। तो टीयर 1 को आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम देखेंगे कि टीयर 2 क्या होती है, उसके अंदर अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट समरी पे आ जाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये हमारे सामने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम मेज़ान बैंक लिमिटेड की ये प्रोडक्ट समरी है। तो ये जो मैं ये साइड है, हम इसको डिस्कस करने से पहले हम ये राइट साइड के ऊपर देख लेते हैं। तो आज हम टीयर 1 को डिस्कस करेंगे। तो टीयर 1 में है अबव PKR 0.3 मिलियन एंड अप टू 2 मिलियन। इसके अंदर यानी कि 3 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए का लोन आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, 3 लाख रुपए कम से कम आप ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह का रेट आपको लग रहा है। अगर आप 10 साल के लिए लेंगे तो आपको 5% पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 साल से ज़्यादा 15 साल या 20 साल के लिए लेंगे तो 10 साल के बाद आपको जो रेट लगेगा वो होगा K+3%। अब ये K+3% से क्या मुराद है? तो K स्टैंड्स फॉर काइबर, KIBOR। तो ये एक स्टेट बैंक का रेट होता है जो स्टेट बैंक अनाउंस करता है, जिसको कि बेस रेट भी कहते हैं। तो आजकल तकरीबन वो 10.5% गालबन चल रहा है। तो 10.5 जमा 3, ठीक है, तो ये 13.5% हो जाएगा। लेकिन इस इलिस्ट्रेशन के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम सपोज करेंगे कि आज से 10 साल बाद जो काइबर है वो 10% होगा, तो हमारी इंस्टॉलमेंट क्या वगैरह बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसी शीट की जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फाइनेंसिंग अमाउंट और टेनर बताया गया है। ठीक है, नीचे कैटेगरी टायर 1 है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम टीयर 1 जो है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो 10 साल का फिक्स रेट 5% है और 10 साल के बाद का काइबर यहाँ पे ना एज्यूम किया गया है जो कि 10% होगा। ठीक है, तो ये लेकिन एक्चुअली में आपको वही लगेगा जो 10 साल के बाद होगा। लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पे हम 10 साल बाद का यानी कि 11वें साल का जो काइबर है वो 10% सपोज कर रहे हैं, और आपको बैंक चार्ज करेगा 3% एक्स्ट्रा, यानी 10% प्लस 3%, तो टोटल आपको चार्ज हो जाएगा 13%। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपको जो तकाफुल चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि 0.298% है, जो बिल्कुल नॉमिनल से हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, अभी आप वो आगे देख लेंगे। और ये डिफरेंट यानी कि सिचुएशंस के अंदर ये वेरी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह के भी आप सर्विसेज तकाफुल कंपनी से ये जो कवर लेते हैं उसके मुताबिक ये चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने सपोज किया है कि आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो क्या बनेगा? वैसे 40,000 से ज़्यादा आमदनी का बंदा ये लोन अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया है तो इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो इसके लिए हम ये आ गए हैं, ये एक शेड्यूल है मेरे पास इस टाइम मेज़ान बैंक का, जिसके अंदर 10 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हैं 5 साल के लिए तो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी 60। ठीक है, 60 इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे देने हैं, और यानी कि ये 10 साल से कम का है तो 10 साल तक का आपका रेट 5% है। ठीक है, तो नीचे वाला ये हमारा 13% से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी वैसी शीट के अंदर है। तो 5% हमारा यानी कि है रेट, और 0.298% का हमारा तकाफुल है इसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नीचे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है टोटल प्रॉफिट। ये 5 साल में हमने जो बैंक को टोटल प्रॉफिट पे करना है 10 लाख रुपए की रकम के ऊपर, वो बनेगा 1,32,274 रुपये। टोटल प्रिंसिपल 10 लाख था, जो बैंक से हमने 10 लाख लिया। टोटल तकाफुल कंट्रीब्यूशन बनता है 7,884 रुपये, बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट है। 5 साल में आपने ये सिर्फ 7,884 रुपये देने हैं। टोटल जो आपने पेमेंट करनी है बैंक को वो 11,40,158 रुपये है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं और 5 साल की एक साथ के अंदर आपने 11,40,158 रुपये पे करने हैं। अब इसकी इंस्टॉलमेंट क्या है, तो यहाँ पर ये नीचे देखें तो आपका ये आ रहा है मंथली पेमेंट, टोटल मंथली पेमेंट देख रहे हैं। ये टोटल मंथली पेमेंट 19,120 रुपये आपकी पहले महीने की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी 4-5 रुपये करके हर महीने कम होती जाएगी और एंड में जाके आपकी पेमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी। तो 19,120 रुपये पर मंथ से आपने स्टार्ट करना है। और इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है, इसके अंदर 248 रुपये यानी कि इसका तकाफुल कंट्रीब्यूशन है, 14,705 रुपये प्रिंसिपल है,
जबकि जो प्रॉफिट है 4,167 रुपये बनेगा। ठीक है, ये टोटल मिलकर आपकी पहली किस्त 19,120 रुपये है और 10 लाख रुपए 5 साल के लिए लेने के ऊपर आपने 11,40,158 रुपये पे करने हैं, मतलब कि 1,40,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं 5 साल के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये 10 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा। यानी कि 10 लाख रुपए 10 साल के लिए लेते हैं तो ये हमारे पास दूसरा शेड्यूल आ गया स्क्रीन पे। तो इसके अंदर आपकी 120 एक साथ बन जाएंगी। ठीक है, रेट 5% ही रहेगा क्योंकि टीयर 1 का 5% है और तकाफुल आपका 0.298% हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो आपकी जो पहले महीने की किस्त है वो 10,855 रुपये हो गई है। ठीक है, क्योंकि पीरियड बढ़ने से आपकी किस्त कम हो गई। 10,855 रुपये आपने एक महीने का 10,855 रुपये के हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसमें देखें कि टोटल प्रॉफिट आपने जो पे करना है वो है 2,72,786 रुपये 10 साल में आपने ये बैंक को देना है और 16,258 रुपये का आपका इसके अंदर तकाफुल का एक्सपेंस होगा और टोटल जो आपकी जो पेमेंट बनेगी वो 12,99,044 रुपये बनेगी। ठीक है, 12,89,044 ये आपके टोटल पेमेंट है, मतलब कि 2,90,000 के राउंड अबाउट आपका जो है ना टोटल पेमेंट आपने एक्स्ट्रा बैंक को देनी है 10 सालों के अंदर। तो यानी कि बहुत महंगा नहीं है, अगर आप 10 लाख रुपए तक लेते हैं तो इतने के अंदर हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है ये शरई है, शरिया कंप्लाइंट है बिल्कुल। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसा कंट्रैक्ट या कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो ऐसी नहीं है जो कि शरिया से मुतजाद हो और आपको सूद की तरफ लेकर जाए। ठीक हो गया। अब अगर आप इसमें देखते हैं कि 20 लाख रुपए अगर आप लेते हैं और 10 साल के लिए तो फिर आप क्या बनेगा। तो यहाँ पे ये 20 लाख आ गया 10 साल यानी कि 120 एक साथ आपकी आगे 5% रेट चार्ज होगा आपको। तो इसके अंदर आपकी जो किस्त बन जाएगी 21,710 रुपये। 20 लाख रुपए लेने के ऊपर 21,710 रुपये आपने देने हैं 10 साल के लिए। ठीक है, और इसके अंदर टोटल पेमेंट आपकी बनती है 25,78,088 रुपये। ये आपने टोटल पे करने हैं। अब इसके अंदर 32,516 रुपये तकाफुल के पैसे होंगे, यानी 10 साल में आप जो तकाफुल कवरेज जो आपको पे करनी पड़ेगी, और 20 लाख जो आपने प्रिंसिपल है जारी बात है वो लिया हुआ है आपने, और जो प्रॉफिट पेमेंट है वो 5,45,572 रुपये बनेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये टोटल आपने 25,78,088 रुपये बैंक को अदा करने हैं 20 लाख रुपए के 10 साल के अंदर, जो कि 5,78,000 रुपये तकरीबन बनते हैं 10 साल के। ये भी कोई ज़्यादा रकम नहीं है 20 लाख के ऊपर। और अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर तो बहुत 25 से 30% का आपको चार्ज होता है। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम है तो 5% चार्ज हो रहा है, और काइबर के साथ बैंक का रेट तो खैर डिफरेंट होते हैं। जो ऊपर वाले पैसे हैं वो गवर्नमेंट बैंक को दे रही है। ठीक है ना, बैंक अपना खाता पूरा कर रहा है लेकिन आपको डिस्काउंटेड रेट मिल रहे हैं। तो इसलिए ये भी ज़हन में नहीं लाना कि भाई फिक्स रेट आपको चार्ज कर रहे हैं तो ये सूद है या नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप किसी भी मुफ्ती साहब से, जो ऑथेंटिक मुफ्ती हो ना, जिनके प्रॉपर मईशत के ऊपर जिनका यानी कि अच्छा अबूर हो माशी मामला के ऊपर, तो आप उनसे इसके लिए मशवरा भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर यही 20 लाख रुपये अगर हम 20 साल के लिए लें तो फिर क्या बनेगा। तो ये हमारे पास 20 लाख रुपए का शेड्यूल आ गया जी। 20 लाख रुपए अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं जिसके अंदर 240 इंस्टॉलमेंट बनती हैं। ठीक है, अब टीयर 1 के अंदर है 10 साल का रेट आपको 5% लगेगा। 10 साल के ऊपर का जो पीरियड होगा, यानी कि देखिए हमने 20 साल लिया ना, तो 11वें साल से 20वें साल तक आपको 13% या सपोज किया है, जो कि पहली शीट में मैंने आपको बताया था कि भी हम इसके अंदर जो काइबर है वो सपोज कर रहे हैं 10% होगा, 3% उसका स्प्रेड है, यानी कि जो K+3 लिखा हुआ था उसका मतलब है 10 जमा 3 13%। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके ज़रिए से कैलकुलेशन की गई है कि पहले 10 साल की 5% से है और 11वें साल से 20वें साल तक की कैलकुलेशन 13% के हिसाब से की गई है। तो ये आपकी किस्त बन जाती है 13,696 रुपये पहले महीने की। ठीक हो गया, 13,696 रुपये की किस्त है आपकी। और इसके अंदर आपने जो टोटल प्रॉफिट बैंक को पे करना है 20 लाख के ऊपर 20 साल के अंदर 11,67,788 रुपये। 11,67,788 रुपये का प्रॉफिट आपने पे करना है 20 लाख के ऊपर। और जो टोटल तकाफुल एक्सपेंस आएगा इसके अंदर वो आएगा 69,600, यानी 69,600, ऑलमोस्ट 70,000 रुपये लगा लें आप। ठीक है, और जो टोटल पेमेंट आप करेंगे वो बन जाएगी 32,37,388 रुपये। यहाँ पर थोड़ी सी रकम ज़्यादा बन रही है लेकिन साल 20 है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। यानी 20 लाख रुपए अगर आप लेते हैं 20 साल के लिए तो आपकी रकम जो आपने अदा करनी है वो 32,37,388 रुपये, तो ऑलमोस्ट 12,37,000 समथिंग जो है वो आपने एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ पर आपने ज़हन में ये रखना है कि पहले 10 साल का आपको बैंक जो है वो सब्सिडाइज दे रहा है रेट, जो कि 5% है, जबकि अगले जो 10 साल होंगे उसके ऊपर आपने फुल पेमेंट करनी है, उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो 20 लाख का आपने 32,37,000 देना है।
तो यहाँ पर अगर आप 10 साल के लिए ही लोन लें, आपकी इनकम अच्छी है तो यानी कि अगर आप 10 साल की इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें 10 साल में ही लें, क्योंकि उसके अंदर आपको सब्सिडाइज रेट मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम ये वापस पहली शीट पर ये समरी पे आ जाते हैं। तो देखें तो इसके अंदर बहुत सारी आपको ना मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें छोटा सा, यहाँ पर ये और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये नीचे यहाँ पे UMI और EMI पे आपने यहाँ पे भी इस पे वो नहीं होना, तो मैंने आपको ये सारा EMI मॉडल बताया बेसिकली ना, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, UMI होता है अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, कभी किस्त ज़्यादा हो रही होती है ना, कभी कम हो रही होती है, तो इसलिए मैंने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट को चूज़ किया है। तो इसके अंदर ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि इसके अंदर रेंट है, यूनिट प्राइस और तकाफुल, ये 3 एक्सपेंस शामिल होते हैं। और इसके अंदर जो DBR कैलकुलेशन है वो 45% है। तो ये नोट है, इससे आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ खैर कि भाई 45% आपकी इंस्टॉलमेंट बन सकती है आपकी टोटल इनकम का। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपकी इंस्टॉलमेंट 45,000 रुपये बनेगी, और अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो आपकी मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट बन सकती है वो 50,000 का 45% आप बनवा सकते हैं। ठीक है, वो जो बन जाएगी 22,000 समथिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है ना, इससे ऊपर इंस्टॉलमेंट बैंक नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये स्टेट बैंक की एक थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है बैंकों के ऊपर कि भाई आपकी जो DBR है वो 45% से ऊपर नहीं जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये आज हमने डिस्कस किया मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम की Tier 1 को, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर 10 साल का लोन अगर आप लेते हैं तो 5 साल में 10 साल में आपकी इंस्टॉलमेंट्स क्या बनेंगी, और अगर आप 20 लाख रुपए लेते हैं तो आपकी 10 साल और 20 साल में इंस्टॉलमेंट क्या बनेंगी। उम्मीद है एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत समझ आ गई होगी कि अगर आप कितनी अमाउंट कितने पीरियड के लिए लें तो आपको कहाँ पर फ़ायदा है। अगर आप मेरी उसमें जाना चाहें, मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश यही करें कि 10 साल के अंदर आप ये लोन क्लियर कर लें। एक तो पीरियड शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा एक ज़हनी सुकून मिल जाता है कि जल्दी अदायगी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपको उसके अंदर सब्सिडाइज रेट मिल रहा है, आपको कम रेट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है ना, 10 साल के बाद से आपको हायर रेट पे करना पड़ेगा, जिससे आपका जो पे ऑफ अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके तमाम सवालों के इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। और किसी भी तरह की मुझे आप रहनुमाई मेरी करना चाहें कि भाई आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपके बताए गए टॉपिक्स के ऊपर भी कोशिश करूंगा बेहतरीन अंदाज के अंदर वीडियोस बना दूं। और अगली वीडियो में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।